हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज भी मेरी शिफ्ट है, जो मेरी पिछले 2 दिन से चल रही है। बट कल का तो आपने देखा, एकदम से दूसरी मिल गई थी। बट आज मेरी मे बी फुल डे ही मैं वो करूँ। तो अभी तो बस मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह नींद नहीं खुली आज। एंड अब बस फटाफट अपनी कॉफ़ी बना के निकलते हैं। बनाता हूँ अपनी फटाफट कॉफ़ी जो मेरे को जगाए रखेगी। मेरे लिए कॉफ़ी बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, बिकॉज मेरी कॉफ़ी में मैं डालता हूँ ओनली थोड़ा सा ये कॉफ़ी पाउडर एंड गरम पानी। दैट्स इट, मेरी कॉफ़ी रेडी। बस एक छोटा सा काम और करना है अब। लेके स्पून, मिक्स इट अप वेरी वेल। वैसे तो बिकॉज ये ना कॉफ़ी देखो, अरे बंद है, यहाँ से दिख जाएगी। एक सेकेंड, मैं ये बीन्स वाली है। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। और मेरी कॉफ़ी रेडी। तो गाइस, मैं तो पीता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो मेरी कॉफ़ी तो आपने देखा 1 मिनट में रेडी हो जाती है, 1 मिनट में। अब कुछ लोग कहेंगे ब्लैक कॉफ़ी तो काढ़ा है। हाँ, ये थोड़ी कड़वी लगती है। कुछ 10-15 दिन, मेरे को किसको पीते 1 साल हो गया है। तो मेरे को तो आदत हो गई है, दूध वाली नहीं पीता मैं, ब्लैक पीने की। एंड इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो जितनी हो सके अच्छी आदत है उतनी अपनानी चाहिए। तो चलो, आज के लिए ये मैसेज। एंड मैं चलता हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ अपने काम पे। एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अब मेरा हो गया था लंच टाइम। एंड अब मैं करूँगा अपना लंच। लंच में मैं आज लेके आया था अपने राइस, जो मैंने सुबह सुबह उठते ही बनाए थे। और सुबह कह रहा हूँ, रात को सोते वक्त मैंने बना लिए थे कि आज मेरा लंच पैक करके ले जाओ। तो अभी मैं करूँगा अपना लंच। एंड आज कुछ खास न्यूज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वेदर जो है, मैं तो एक एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। वहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है एंड यहाँ देखो ब्लैक। थोड़ी सी आगे मैं खिड़की खोल, लाइक थोड़ी सी आगे देखो ब्लू। एंड उससे भी आगे देखोगे आपको वाइट क्लियर बादल भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ के नेचर की एक खास बात है। एंड ऊपर देखो, मेरे सर के ऊपर बिल्कुल ब्लैक बादल खड़े हैं, ब्लू। मतलब तीन तीन वेदर एक साथ देखने को मिल रहे हैं, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। गजब का नेचर है। मतलब तीन तीन इकट्ठे कैसे? मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। आप लोगों ने कभी देखे हो तो कमेंट में बताना। ये खड़ी है मेरी गाड़ी। यार, एक गजब का ही सीन लग रहा है। ये देखो, ब्लैक ब्लू, ये कोई फ्लैग, पता नहीं मेरे को इस कलर है कोई फ्लैग भी होता है या नहीं। बट ये अलग ही लग रहा है। एंड मेरे को ना यहाँ की जो चिमनीज होती हैं, इनमें से जब धुआं निकलता है ना, व्यू देखो कितना अच्छा लगता है। अब ये मतलब हर घर में से निकलता दिखेगा, बिकॉज ठंड आ चुकी है, सबके हीटर चलते हैं फुल। एंड गर्म पानी के लिए एंड हीटिंग के लिए। मैं यहाँ पे आज आपको थोड़े यूके के ना घर दिखाता हूँ कि इतनी ठंड में ये घर इतने गर्म कैसे रहते हैं। कि यहाँ के लोग घरों के अंदर नॉर्मल टी शर्ट्स में रहते हैं, तो इतनी ठंड में कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर घर में, नोट पूरे घर में, हर सिंगल रूम में ऐसे इस टाइप के हीटर्स लग रहे होते हैं। ये हीटर पूरा यहाँ से लेके अब देखोगे वहां तक है, पूरा बड़ा। तो हर कमरे में, मैं आपको सिंगल कमरा, हर कमरा में दिखा सकता हूँ, पर मैं अपने घर में दिखाऊंगा या नहीं। हर घर में, हर रूम में, इवन टॉयलेट्स, वॉशरूम्स तक में ऐसे हीटर्स लग रहे होते हैं, क्योंकि पूरे घर को ये गर्म रखते हैं। बाहर तो टेम्परेचर अब -5 -7 ऐसे रहेगा, बट घर के अंदर इस टेम्परेचर में सरवाइव करना बहुत हार्ड है। नॉट इवन ओनली इन होम्स, शॉप्स में भी रहते हैं,
हर जगह ऐसे हीटर बने रहते हैं ताकि ये गर्म रख सके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साल के 8 से 9 महीने ठंड रहती है, ये नहीं गर्मी पड़ जाए। साल से 8 9 महीने ठंड ही रहती है, जिसमें से 2 3 महीने से कड़ाकेदार ठंड होती है और बाकी नॉर्मल होती है। नॉर्मल भी इन द सेंस 10 12 रहता है, जैसे इंडिया की ठंड होती है वैसे यहाँ पे वो नॉर्मल मानते हैं यहाँ के लोग। जो 2 3 महीने होते हैं लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी तक यहाँ रहते हैं, बिल्कुल मतलब माइनस में टेम्परेचर रहेगा, बर्फ दिखेगी चारों तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिनों में बर्फीले नज़ारे यहाँ के। तो इन सब बाहर की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों में, शॉप्स में, हर दुकान में, इवन लाइक छोटी से छोटी जगह, कोई छोटी सी भी शॉप होगी ना, उसमें भी हीटर पाएगा, अदरवाइज ना तो सब कुछ जम जाना है। एंड सब कुछ जम जाएगा तो काम तो चलेगा नहीं। और यहाँ पे ये घर भी ईंटों से नहीं बनते, वुड होती है, वुड की फ्लोरिंग, वुड की दीवारें। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अंदर का तो नहीं दिखा पाऊंगा पर आवाज आ रही है। सीमेंट में से ऐसी आवाज नहीं आती, देखो ये वुड है, इसमें से भी ऐसी आवाज है। एंड ये देखो, जैसे ये दीवार है, इसकी आवाज सुनना। हमारे घर में सीमेंट्स की दीवार होगी, उनमें से ऐसी आवाज नहीं आएगी जैसी यहाँ की दीवारों में से आ रही है। बिकॉज इन्होंने मोस्टली इनके घर में काम वुड का ही होता है। मुझे नहीं पता ये क्यों करते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा या कुछ पता नहीं। ये वुड, बट ये करते हैं जैसे वुड के ऊपर फिर ये मसाला वसाला भर के दीवार तैयार कर दी। हमारे वहाँ तो ईंटों से करते हैं ना, पर ये अंदर वुड की फिटिंग होती है इनके घर में। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में काम तो नहीं करा है अभी कंस्ट्रक्शंस का कभी, बट देखा है घरों को बनते हुए। मोस्टली वुड के ही बनते हैं सब कुछ। मे बी तभी इनके घर इतने लंबे लंबे 100 100 साल तक, 200 200 साल तक पुरानी बिल्डिंग्स हैं अभी भी यहाँ पे। बट वो मोस्टली है स्कॉटलैंड साइड। तो जिस दिन मेरे स्कॉटलैंड साइड के ट्रिप्स बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये ब्लैक वेदर ना आगे आता जा रहा है, दिखाता हूँ, देखो। अब ये इधर वाइट होना चालू हो गया और ब्लैक उस साइड जा रहा है सारा, तो उधर जाता जा रहा है ब्लैक, इधर वाइट, आगे भी पूरे वाइट। तो यहाँ के वेदर की यही है, यहाँ का वेदर का हम भरोसा नहीं कर सकते कि 5 मिनट में चेंज होता है। लाइक अगर भाई साहब इस मौसम में तो ऐसा है कि आप अपने घर से अपना अम्ब्रेला लेके निकलो ही निकलो, बिकॉज कुछ नहीं पता, अभी 5 मिनट पहले धूप है, 5 मिनट बाद बारिश हो जाए। यूके में जब मैं यहाँ पे आया था ना, मेरे को मेरे दोस्तों ने समझाया था कि भाई यूके में 3 चीजों का कभी ट्रस्ट मत करना, और ये सच्ची बात थी 2 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू मी। वो 3 W थे। वो W क्या था? W से वेदर, W से वर्क, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, वर्क कभी भी जा सकता है, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे। और तीसरा था वुमेन, कि यहाँ की लुगाइयों पर, लड़कियों पर भी भरोसा मत करियो, कुछ नहीं पता कहाँ फंसा के खड़ा कर देगी, तो दूरी बना के रखो। तो मैं दूरी ही बना के रखता हूँ। तो यूके में जब भी कोई आए, इन 3 W को समझ के आए कि इनसे बहुत सावधान रहना है, इन पे कभी ट्रस्ट मत करो, ये कभी भी चेंज हो सकता है। अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट ही होगा, मैंने दिखाया कि बादल इधर थे अब वो उधर जा चुके हैं। लाइक बारिश तो ऐसे है कभी भी पड़ सकती है। तो ये तो अच्छा है मैंने अभी गाड़ी ले ली ना, मैं घर से निकलता था मेरे बैग में अम्ब्रेला 24 घंटे रहता था, चाहे वो मौसम तो गर्मी का हो ठंड का हो, क्योंकि यूके के वेदर का कोई भरोसा नहीं। अभी भी मेरे बैग में अम्ब्रेला दिखेगा आपको, ये देखो, हमेशा। तो गाइस, अब मेरा टाइम हो गया इवनिंग वाले शिफ्ट का, एंड लिटरली अभी आप सोच रहे होगे कि रात के 9 या 10 या कुछ ऐसा टाइम हो रहा होगा, बट आप सोचो अभी क्या ही टाइम हुआ होगा। अभी हुए हैं 5:20। किसी एंगल से लग रहा है, लाइक किसी भी एंगल से नहीं लग रहा हो कि 5:20 हुए हैं। इतना अंधेरा, लाइक
इतना अंधेरा किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि 5:20 हुए हैं। इनफैक्ट आसमान में तारे तक आ गया और वहाँ पे इतने सारे तारे दिख रहे हैं, और आसमान में इतने सारे तारे दिख रहे हैं ना, ये पता है, यहाँ पे ना आसमान में इतने तारे दिखते हैं। जैसे मेरे को याद है, मैं बचपन में जब छत वगैरह पे सोता था, हाँ बचपन में जब छत वगैरह पे सोता था तो आसमान पूरा तारों से भरा रहता था। तो अभी भी मौसम बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह इतना है नहीं, तो आसमान बिल्कुल साफ तारों से हरा भरा दिखता है। बट मेरे फ़ोन का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को वो सब दिखा पाऊँ, कि फ़ोन के कैमरे में ना ये कैप्चर नहीं हो पाते। तो अभी ना मेरे को देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाली गली में कोई लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, कि आगे से कोई आ ना जाए। यार अभी तो 5:30 बजे इतना अंधेरा हो गया, पर अगले महीने से 3:30-4 बजे, लास्ट 4 बजेगी ऐसे फुल रात। लाइक देख लो, नेचर भी कितना डिफरेंट है यहाँ का, कि लाइक जब दिन होता है ना, सुबह के 5 बजे धूप आ जाती है, शाम के 10-10 बजे तक। एंड जब ठंड का टाइम आता है, सुबह निकलती 8 बजे के आसपास, 7:30-8, और 4 बजे तक रात। और अभी तो तो संडे है, संडे को ये तो कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं, रोड वगैरह सब खाली, A to Z, एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी, सिंगल गाड़ी नहीं। अब मैं पैदल करके वॉक करके इसलिए जा रहा हूँ, मैंने गाड़ी दूसरी जगह लगा रखी है और इसके घर तक 5-7 मिनट की वॉक है। अब गाड़ी लेने के बाद मेरी वॉक तो बिल्कुल कम हो गई है, तो मैं कहा यार जितनी हो सके उतनी कर लो। बाकी कई बार तो सुनसान रोड, सुनसान गलियाँ, स्पेशली संडे को थोड़ा डर सा लगता है, बिकॉज अंधेरा हो गया फुल। बट यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत है, डरने की नीड नहीं है। पर वो अकेला बंदा जब रोड पे घूम रहा हो, कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, तो थोड़ी बहुत घबराहट सी हो ही जाती है। तो चलो फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे, करता हूँ अपनी शिफ्ट, देन मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। वो पिछला रोड मेन रोड नहीं था, पर मैं अभी आपको जो बिल्कुल मेन रोड होता है ना, जैसे हमारी सिटीज़ में होता है, वो दिखाता हूँ। ये देखो 5:30 बजी है, कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। और ये कितना प्यारा रोड है, अब ये एक गाड़ी देखिए इतनी देर में, ये रोड कितना प्यारा नीट एंड क्लीन है। मेन रोड है, इस पर भी एक दो ही चलती दिख रही हैं ना, तो ये भी सुनसान ही पड़ा रहता है। 6-7 बजे तो गति ऐसा हो जाएगा सन्नाटा, जैसे कोरोना में हमारे इंडिया में हो गया था लॉकडाउन में। ये रोड भी देखो कितना नीट एंड क्लीन, लाइक कोई गंदगी नहीं सड़क पे, साइड में अपना फुटपाथ बना हुआ है। और यहाँ पे ये नहीं कि फुटपाथ ओनली रोड्स पे, हर गली में, कि लाइक चलने वालों के तो अलग ही मतलब सुख है यहाँ। कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चलो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। यहाँ पे मोस्टली लोग अगर 5-10 किलोमीटर का एरिया है ना, या तो पैदल या साइकिल से जाएंगे, या ये नहीं बाइक ठा ली या गाड़ी ठा ली, ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटी इतनी तगड़ी है, रोड पे ट्रैफिक कम लगता है। ट्रैफिक लग भी जाए तो हर रोड पे, हर गली पे वो होता है बटन वाला सिस्टम, बटन दबाओ और जाओ। मैं अभी आपको ये शिफ्ट ख़त्म करके वो सिस्टम भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो पिछली साइड है। अब मैं वहाँ पे जाता तो 2 मिनट की वॉक हो जाती, तो मैं 2 मिनट लेट हो जाता। 1-1 मिनट यहाँ पे 1-1 मिनट की लोग वैल्यू करते हैं। अब मैं 2 मिनट लेट हो जाता तो मेरी कंप्लेंट हो जाती 2 मिनट में। तो बस चलो, अभी तो मैं निपटाता हूँ अपनी शिफ्ट, देन दिखाता हूँ आपको बटन वाला सिस्टम भी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, एंड उसके क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस अब हो चुकी है मेरी शिफ्ट ख़त्म। ये था मेरे क्लाइंट का घर, जिसके घर पे मेरी शिफ्ट थी, अब मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे को मुश्किल से 5 ही मिनट लगेंगे यार, बिकॉज आई नो वो कितना मिनट है,
5 मिनट की वॉक है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। देन बस अब मैं काम कुम ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं जाऊँगा घर। अब रास्ते में ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक वो बटन वाला सिस्टम कैसे वर्क करता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा बकायदा। देखो अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। अब जैसे फ़िलहाल तो रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना चल नहीं रहा, बट ये जैसे रेड लाइट यहाँ पे लगी हुई है एंड यहाँ पे ये पुश बटन वेट फॉर सिग्नल, हम इस बटन को दबाएंगे। दबा दिया। अभी देखो ग्रीन थी, ग्रीन से ऑरेंज, अब ये रेड हो गई है और हमारे चलने के लिए ये हो गया ग्रीन। इसका मतलब अब हम जा सकते हैं। तो यही था कि मतलब अगर किसी को रोड पार करना है, रोड पे ट्रैफिक है, बटन दबाओ, आराम से क्रॉस करो, कोई धक्का मुक्की वाले काम ही नहीं है। अब आप ये चीज़ सोचो, अगर ये चीज़ दिल्ली में आ जाए, खास करके चांदनी चौक, करोल बाग या जो भी बिजी मार्केट है जहाँ पे इतने सारे हादसे होते रहते हैं, उस जगह पे ये सिस्टम आ जाए कि पब्लिक बटन दबाए एंड आराम से रोड क्रॉस करे। उनके साइड में चलने के लिए ऐसे फुटपाथ बन जाए, मेन रोड ये है और फुटपाथ ये है, ऐसे फुटपाथ बन जाए तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। आराम से क्रॉस करो एंड पैदल चलने वालों के भी अलग सिस्टम, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो ये छोटी छोटी चीज ही इस देश को इतना ऊपर बनाती हैं, मतलब डिसिप्लिन, हर चीज अच्छी, खुल के सांस ले पाना। दिल्ली में सांस लेऊंगा मैं, मेरे को तो ऐसा लगेगा जैसे सिगरेट पी के आऊंगा, इतना धुआं है। अपना बढ़िया बढ़िया नज़ारे। अब मैं जब भी इस पुल से जाता हूँ एक नंबर की वाइब आती है। पुल कितना प्यारा बना हुआ है, आराम से इसको क्रॉस करो। यहाँ पे अपना नदी है, इसमें फिलहाल तो पानी दिखेगा नहीं बिकॉज अंधेरा हो चुका है, बट शांत है। अगर मैं यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूँ ना, बहुत शांति से बिता सकता हूँ, बट दिल भी लगना चाहिए। दिल लगता है पर परमानेंट रहने का भी दिल करता नहीं है, कि बचपन से इंडिया में रहे हैं तो वो अंदर से दिल मानता नहीं है। बाकी यहाँ पे जिंदगी बहुत अच्छी है, पैसा अच्छा, सब कुछ अच्छा। तो चलो फिलहाल तो मैं पहुंच गया हूँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की मारते हैं सेल्फ और चलते हैं मैं अपना घर। अपना ये खड़ी है हमारी मोरनी, मारते हैं इसकी सेल्फ और चलते हैं अपने घर। लाइक आज ना टेम्परेचर 7 डिग्री था, 6-7, इसलिए शीशे बिल्कुल साफ पड़े हैं, बर्फ बर्फ कुछ नहीं जम रही इन पे। ना तो कल ही दिखाया, परसों ही दिखाया था मैंने आपको, लाइक जम की थी दिन में खड़ी खड़ी के भी, पर आज शीशे साफ है। यार आसमान इतना प्यारा, ये फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है ना, ये भगवान की कसम, काश मैं दिखा पाता। पूरा सितारों से भरा पड़ा है, पर सितारे ना मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ब्लैक ही दिख रहा हुआ आपको यार। कोई नहीं, बहुत जल्द वो बढ़िया वाला कैमरा भी लेंगे एंड मौज कर देंगे, मौज। चलो फिलहाल तो चलते हैं घर, बाय। तो गाइस मैं ना अभी जस्ट घर पहुंचा ही था, देन मेरा एक लाइक यहाँ पे ना एक फ्रेंड बना है एंड वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तो मैंने उससे ऐसी बात करी, मैं कहा यार किस दिन मेरे को खाने की इमरजेंसी हुई, बोला आज यू 1-2 पाउंड के ट्रांजेक्शन कर दी और जो खाना खा लियो। बोला सही है ब्रो। तो अभी मैं घर पहुंचा ही था, मैं ना घर ऊपर तक चला गया था, फिर मेरे को याद आया मैं ना चाबी रूम की यहीं भूल गया हूँ, तो मैं ये लेने वापस जा। फिर मेरे को उसकी याद आई, मैं कहा ट्राई करता हूँ, उसको भूख तो लगी रही है। फिर मैं उसको कॉल ही कर ली, वो बोला आजा मैं काम पे हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, बड़े अपना कुछ खाने का लेके आता हूँ फ्री में। 1-2 पाउंड जो लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पाउंड की तो नॉर्मली वैसे ही लग जाते हैं इधर उधर। तो चलते हैं फिलहाल उस भाई के पास, कुछ लेके आते हैं, अपना रात का डिनर बढ़िया प्लान हो गया है तो एक नंबर का। चलो बस अब मैं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, कुछ लेके आता हूँ। तो गाइस ये था भाई का रेस्टोरेंट,
अपना बढ़िया मन ले लिया आज रात का खाना, बढ़िया जुगाड़ हो गया। अब चलते हैं अपना घर, एक नंबर की मौज हो गया। तो खैर भाई एक दो हरियाणा के ही मिले, उनसे भी थोड़ी बात करी। अरे एक तो जगदीशपुर का था, लाइक पड़ोसी, हमारा पड़ोसी गाँव है जगदीशपुर, वहाँ का ये नहीं था, इसका कहता मेरा रूममेट है, उसको जानता नहीं है, बाकी कोई नहीं, वो तो मेरे को जानता ही होगा, पहली बार ही देखा मैं तो उसको। चलो फिलहाल तो अपना खाना डन हो चुका है, चलते हैं हम अपना घर। तो गाइस मेरा खाना वाना पी के हो चुका है डन, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम कल। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलो अब मिलते हैं कल, बाय।